हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं खिलजी वन से संबंधित आपका प्रश्न और उत्तर। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबिन मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन के समय दिल्ली में विद्रोह किया था हाजियों ने। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी का शासन का समय रहा था 1296 से 1316 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी, यामीन उल खलीफा तथा नासिर ए अमीरत मोमिनीन। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसे भेजा था? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का कौन सा प्रथा शुरू किया था? हुलिये रखने की प्रथा। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? दैवी अधिकार। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजाबाद। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासकों की घटनाओं का वर्णन है? तो जो घटनाओं का जो वर्णन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दोस्तों माफ़ कीजिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का ये वर्णन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? गुलाम वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 में हुई थी। खिलजी वंश का अंत कब हुआ था? 1320 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, 1290 से 1296 तक राज किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 13 जून 1290 को। खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले राजधानी किसे बनाया गया था? किलखोरी को। खिलजी राजवंश किस शासक में सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया गया था? मूल नियंत्रण प्रणाली। खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तुगलक वंश। खिलजी वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसने दिल्ली पर सत्ता पर शासन किया? दूसर। खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासक किस जाति की थी? तुर्क जाति की। और गुजरात में नुसरत खां की मलिक काफूर से कितने दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। जलालुद्दीन फिरोज की हत्या किसने और कब करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर उसकी हत्या 1296 में कर दी गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का समय क्या रहा था? 1290 से 96 के बीच में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1290 को बैठा था। दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नवीन मुसलमान किसे कहा गया था? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। भू राजस्व व्यवस्था पर अधिक प्रभाव बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना किया था? दीवान ए मुस्तखराज को। आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवान ए मुस्तखराज का। मंगोल नेता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण को किसने विफल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि की ग्रहण किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने।
सितार ए तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। सुल्तान बनने की पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तेदार। अस्थायी सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजियों का विद्रोह किसने खत्म किया था? हमीदुद्दीन ने। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की है इम्पॉर्टेंट आपका खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली वीडियो ऐसी बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।